अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती हो आप सब पर। आज मैं क्या बोलूँ, इसको मुसलमान बोले या फिर हफ्ता वाले मुसलमान बोलते हैं। हफ्ता वाला मुसलमान ठीक रहेगा, क्योंकि नाम भी कुछ होती है ना, हर किसी का नाम अलग अलग होता है। तो आज मैं हफ्ता वाले मुसलमान से मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ आज ही मस्जिद में जाम मत लगाइएगा मेरे दोस्त। कोशिश कीजिएगा आज मस्जिद से ये कसम खा के निकलिएगा कि आज जुमे की नमाज मैं पढ़ रहा हूँ, और अल्लाह से ये दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमें मरते दम तक, जब तक हमारी हयात है तब तक मुझे नमाजी और मुत्तकी परहेजगार बना दे। सिर्फ जुमे की नमाज में जाके वहाँ औंधी और नींद मारने के लिए मत जाइएगा। मैं आप लोगों से ये बात बड़ी दुख होती है कहते हुए, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ आप लोगों का, हकीकत बताइएगा। आप अपने अपने जगह अपने अपने घर पे जब मस्जिद में जाते हैं तो आप लोगों को, कुछ लोगों को मालूम होगा सूरह कहफ पढ़ना चाहिए, जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ना चाहिए, इसका बहुत अजर है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, ये चीज़ बता चुका हूँ कि जब कोई इंसान एक हफ्ते में एक बार भी कम से कम सूरह कहफ पढ़ लिया तो एक हफ्ते का उसका कफ़ारा होता है, एक जुमा से एक जुमा तक। अब सही बताइए, कितना आदमी जाके मस्जिद में सूरह कहफ पढ़ते हैं? जो जानते हैं वो भी नहीं पढ़ते, और जो नहीं जानते वो तो बेचारा, खैर वो मस्जिद जाते थोड़ी है, वो तो औंगीने के लिए जाते हैं, औंगी नींद मारते हैं। अल्लाह माफ़ करे। ये जिम्मेवार कौन है? आप खुद भी हैं, और आपके यहाँ जो समझा रहे हैं, जो आलिम हैं, मुत्तकी हैं, जो इमाम हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है। सही बताइए कि लोग मस्जिद जाते हैं किस लिए? इबादत के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह के यहाँ अपनी गुनाहों की फरियाद करने के लिए। किस लिए मस्जिद जाते हैं? कोई रेस्टोरेंट थोड़ी है मेरे भाई, वो रेस्ट करने की जगह थोड़ी है, वहाँ तो रोने की जगह। आपको नींद कैसे आ जाती, मुझे ये समझ में नहीं आता कि जुमे के दिन लोग वहाँ पहुँचते हैं तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कुरान और हदीस की बात को सुनना, समझना, तहकीक करना, समझने के लिए बैठे होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वो सुनते तो हैं लेकिन उनकी आंख बंद हो जाती है। क्यों होती है जानते हैं? नहीं मालूम है? यह मालूम है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए कि क्यों होता है। मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, सुकून इंसान को तब मिलती है जब उसको कोई तकलीफ, कोई फिक्र, कोई जहन में कोई भी टेंशन दिमाग में ना हो, न्यूट्रल माइंड हो जाता है। जब कोई टेंशन नहीं होती ना दिमाग में तो बहुत रिलैक्स हो जाता है। और मस्जिद जाने के बाद आदमी अगर रिलैक्स हो जाए तो वो समझ लीजिए कि वो अल्लाह के घर में बैठा तो है लेकिन उसकी ज़हन अल्लाह की तरफ नहीं है। अल्लाह की अगर वो सिर्फ जलजलाल के बारे में समझ ले तो मुझे नहीं लगता कि शायद उसको नींद आएगी। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आपके पेट में दर्द है, मैं आपको बहुत कीमती चीज़ ला के खिलाऊँ, खाएंगे आप? बोले अरे यार तुम्हारा दिमाग सही है, पागल है तो क्या है, मुझसे यही कहेंगे। लेकिन यही चीज़ अगर मैं आपसे कह दूं कि पेट में दर्द है फिर वो खा भी रहा है तो शायद वो कहीं पे एक मिस्टेक है, या तो उसके पेट में दर्द नहीं है या नहीं तो पेट के दर्द का बहाना बना रहा है। वो किसी के पेट में दर्द होगी तो वो खाएगा नहीं, वो अपने दर्द में मुब्तला होगा। इसी तरीके से जब आप अल्लाह के यहाँ जाते हैं, अल्लाह के घर में जब दाखिल होते हैं ना, तो आपके दिल में ये दर्द होना चाहिए। डर दर्द नहीं, डर होना चाहिए कि मैं अल्लाह के घर में बैठा हूँ। मैं यहाँ कोई सपना देखने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ मैं नींद मारने के लिए नहीं आया हूँ, जिक्र व अस्कार करने के लिए आया हूँ। कौन करता है? कुरान को क्या सिर्फ अलमारी में सजा के रख देने से ही होगा क्या? है सालों साल हो जाती है मस्जिद में कुरान रखी रहती है हमारे इंडिया में। मुझे लगता नहीं कि 7 साल भर में भी उस अलमारी को कोई खोल के कुरान की एक आयत को, कोई एक सूरह को पढ़ता होगा। कौन है इसका जिम्मेदार? आलिम, मुफ्ती, फाजिल, कारी, मुहद्दिस, कौन है इसका जिम्मेदार? आप खुद हैं। और इसका जिम्मेवारी वो भी जिम्मेवार हैं जो आपके वहाँ पे मुफ्ती हैं,
जो कारी हैं, जो हाफिज है, वो भी जिम्मेदार है। कोई मुफ्ती कारी आपको आज तक ये बात कहा भाई यहाँ नींद मत मारिए? नहीं कहा होगा। कोई कारी मुफ्ती आपको ये बात कहा कि जुमा के दिन आपको यहाँ पे मस्जिद में आते हैं तो नफली इबादत जितना है उतना कीजिए, कुरान पढ़िए। आप नहीं होता तो आप कम से कम सूरह कहफ को तो पढ़ लीजिए। अगर आप इतना भी टाइम नहीं देते हैं तो जुमा के दिन कम से कम इतना तो टाइम निकालिए कि सूरह कहफ को पढ़ लें। जुमा के दिन दर्जा दिया गया, पहला सब, दूसरा सब, तीसरा सब, चौथा सब, पांचवा सब, जितने सब की मस्जिद है वो सब दिया गया। मतलब लाइन, हम लोग अपने ज़बान में बोलते हैं ना, पहला लाइन में थे, दूसरा लाइन में, हम लोग अपने ज़बान में बोलते हैं लाइन। जिस तरीके से जो जो सब में लोग पहुंचेगा उसी तरीके से उसी कैटेगरी का सवाब मिलेगा। पहला सब वालों को ज़्यादा मिलेगा, दूसरा सब वालों को उससे कम, तीसरा सब वालों को सब, मतलब इसी तरीके से कमता जाएगा, बल्कि खुतवा शुरू हो जाएगी। फिर उसका अजर जो खुतवा वालों को वही एक डिम्मा, मतलब अंडा के बरोबर मिलेगा। जो डिम्मा बोलते हैं हम लोगों के वहाँ, जो मतलब लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज में आदमी अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। तो एक अंडे के बरोबर, एक ईख के बरोबर आपको मतलब सवाब मिलेगा, जिसका ये दर्जा रह जाएगा जो लास्ट वाले सब में है। क्या चाहते हैं? कौन अगर अभी आपको कोई अलाउंस कर दे कि 20,000 रुपया दे रहा है और 5 घंटे के बाद बोले 20 रुपया दे रहा है, कोई 20 रुपया लेने के लिए पसंद नहीं करेगा, 20,000 रुपया लेने के लिए पसंद करेगा। क्यों? ये रुपया है, ये दुनियावी चीज़ है, ये दुनिया की लज्जत है। अरे मेरे भाई, दुनिया में आपको किसने पैदा किया? अल्लाह ने। जब अल्लाह को छोड़ के आप दुनिया के पीछे भागेंगे, कौन ऐसा बादशाह है, कौन ऐसा शानशाह है जो आपको दुनिया में हर चीज़ अता फरमा देगा? मेरे दोस्त, भूल जाइए अपनी गफलत को, जागिए। मैं आप लोगों को जगाने के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। हमें कोई शौक़ नहीं है सोशल मीडिया में। मैं आप लोगों को मतलब जगाने के लिए ये कहना चाहता हूँ, जागिए आप लोग। क्यों नहीं जागते? क्या आप लोगों के कान तक आवाज़ नहीं जाती? क्या मैं आप लोगों से कुछ कह रहा हूँ हमारी कोई दुश्मनी है? नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई मुसलमान की कैटेगरी मत गिनाइए आप। मुसलमान कई फ़िरके में है, किस तरीके, वो सब मत गिनाइए। आप ये गिनाइए, कोई भी शख्स, कोई भी इमाम आपने देखा है हिंदी या उर्दू में नमाज़ पढ़ाते हुए? नहीं देखा है ना? क्यों? शर्त है कि इसको अरबी में ही पढ़ना होगा। अब बताइए, जितने आदमी हम लोग सूरह फातिहा सुनते हैं, मालूम होती है सबको इसका तर्जुमा? नहीं होती। क्यों सूरह फातिहा सुनते हैं? इसकी शर्त है कि ये अरबी में ही पढ़ी जाएगी। इसी तरीके से हम बोलते हैं, उस इमाम से बेचारे से पूछते हैं, मेरे भाई आप 3 खुतबा क्यों बोलते हैं? एक खुतबा आप तो उर्दू में देते हैं, दूसरा तीसरा खुतबा आप अरबी में देते हैं। अरबी में तो आप ठीक है दे रहे हैं, लेकिन उर्दू में क्यों? मतलब उर्दू में क्या समझाते हैं? बड़ा एक मतलब एक टॉपिक बना, अरे रुक जाइए थोड़ा सा, दीन की बात। अरे भाई, दीन की बात क्या जुमा के ही दिन आपको मतलब लाजिम है सुनाना? एक हफ्ते कहाँ रहते हैं आप? असर के बाद भी तो सुना सकते हैं, जोहर के बाद भी तो सुना सकते हैं ना, ऐशा के बाद भी और दिन सुना सकते हैं ना दीन की बात। क्या जुमा के दिन है आपको दीन की बात एक हफ्ते में एक दिन समझाने की बात टाइम निकल रही है? आपकी भी बहुत बड़ी कमी है, और सबसे ज़्यादा पूछ तो आपकी होगी कि आप दीन की बात जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को नहीं समझाते। इन मसल्ली से ज़्यादा आपके इमाम की पूछ होगी यहाँ पे। क्यों होगी? आप जानते हुए भी लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं। ये जिम्मेवारी आपकी है, समाज आपका है, ग्रामीण आप हैं, और आप वहाँ के एक मतलब शिक्षक हैं, एक इमाम हैं आप जिस दिशा में लेके जाएंगे लोग उस दिशा में जाएगा। लेकिन आप कहाँ घूम रहे हैं? आपकी कमी नहीं, आपको भी पूछ होगी, आपकी बहुत सख्त पूछ होगी। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हम सबको हिदायत दे, बोलने से ज़्यादा अमल करने वाला बनाए।